मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। 2022 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं और अंदाज़ा भी ये लगाया जा रहा है कि हो क्यों ना, क्योंकि 2022 का जो मिशन है वो अपने अपने स्तर से सभी राजनीतिक पार्टियां लेकर चल रही हैं। अब उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी व कांग्रेस। हालांकि इन तीनों के नाम सामने ज़्यादा आ रहे हैं, प्रचार भी इन्हीं का तेज चल रहा है। मेरे साथ में मौजूद हैं कमाल अख्तर साहब, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दमखम रखते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और साथ ही साथ यह तक भी सुना गया है कि समाजवादी पार्टी का जो दमखम रहता है वो कमाल अख्तर साहब के कंधे पर रहता है इस इलाके के अंदर। स्वागत है भारत न्यूज में आपका सर। शुक्रिया भाई। सर, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 2022 का मिशन आप लोग लेके चले हैं, क्या तैयारियां पार्टी की हैं और आचार संहिता का कितना इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश जी ने 2017 से लेकर 2012 से लेकर 17 तक जो भी विकास के काम कराए हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने किसानों के जो कर्ज थे वो माफ़ करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर हम लोगों ने जो कन्या विद्याधन था, जो लड़की इंटर पास करती थी वो किसी भी जात बिरादरी धर्म की हो, उसको 30,000 रुपये कन्या विद्याधन दिया जाता था कि आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, या उसके परिवार वाले उसकी कोई भी व्यवस्था करना चाहें वो लड़की कर सकती थी। दूसरा, समाजवादी पार्टी के समय में हम लोगों ने जो लड़के इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, वो किसी भी जात बिरादरी के हों, उन्हें लैपटॉप देकर आज के संचार युग के अंदर उन्हें स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। राजीव जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना, आपके लोहिया ग्राम विकास योजना, अनगिनत योजना चलाई जिससे गांवों का विकास हुआ। और बिजली को अगर आज 20 घंटे उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है तो माननीय अखिलेश यादव जी के लगाए हुए जो बिजली उत्पादन प्लांट हैं उन्हीं से जो बिजली मिल रही है। भारत सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल की सरकार के अंदर जन विरोध के काम किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कर देंगे। अरबों रुपया किसानों का आज भी बकाया है और ये पहली सरकार है कि किसान का बकाया देने को तैयार नहीं है। और किसान कभी भी किसी सरकार ने किसानों के सिंचाई का बकाया होने पर उनके ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं काटे। ये पहली सरकार है जो कनेक्शन काट रही है। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर पूरे साल का वार्षिक जो इनका बिल था वो 12,000 था, वो बढ़ के 20,000 कर दिया गया। और हज़ारों किसानों की बिजली काटकर उनके ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आपकी जो सीधी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है या कांग्रेस से रहेगी? देखिए, मैं जो समझता हूँ, कांग्रेस तो हमारे क्षेत्र में कहीं पर है ही नहीं। हम लोगों की सीधी लड़ाई जो है, मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर हम लोगों के साथ लड़ाई में है। क्योंकि उनका जो उम्मीदवार है वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और वोट का गणित भी है। यानी कि बीजेपी को समझते नहीं है, लाइन में है वो। मैं जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल यहाँ पर काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की या इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। पर कल जैसे योगी जी आए थे, उन्होंने कांवड़ यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि नौजवानों को डर लगता था पहले यहाँ घूमते हुए, अब वो नहीं डरते हैं। तो इस तरह किस तरह का प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में? देखिए, भाषण करने से नहीं होता है। आप गृह विभाग में जाइए और गृह विभाग के आंकड़े ले लीजिए। अगर आज हत्या के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, अगर छेड़छाड़ के मामले में नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश, अगर दहेज हत्या के मामले में नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था ध्वस्त के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अब अगर किसी आदमी के भाषण के कह देने से कि साहब हमारे ज़माने में सब कुछ सुरक्षित है और समाजवादी पार्टी के ज़माने में असुरक्षित था, तो समाजवादी पार्टी के ज़माने में कौन सा काम था? 1090 अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप उसके अंदर जाकर देखिए, इतनी कंप्लेन थी और ऐसी कंप्लेन थी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी
जो अपने परिवार वालों को नहीं बताती थी और 1090 पे कंप्लेन करती थी और 1090 से उनकी समस्या का समाधान होता था, उनके परिवार तक को नहीं पता चलता था। लाखों महिलाओं का उत्थान करने का काम 1090 ने किया। डायल 100 हम लोगों ने चलाई, हर 10 मिनट पर कहीं पर भी किसी आदमी को पुलिस की सहायता मिलती थी। इससे बढ़िया काम समाजवादी पार्टी से पुलिस विभाग में कहीं नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का झूठा आरोप है। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि साहब माफिया राज खत्म हो गया, तो कम से कम माफिया राज या गुंडा राज के अंदर लिस्ट तो जारी करें वो, कि कौन सा माफिया राज था जो हमारे सपा के ज़माने में था और कौन सा अब नहीं है। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जितनी गुंडागर्दी, जितनी हत्याएं, जितनी लूट, जितनी डकैती, जितनी छनैती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आज भी गृह विभाग के आप आंकड़े निकलवा लिए, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 निकलेगा। आप कहीं पर भी जाके देख लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो फिर भी सर एक सवाल खड़ा होता है कि आपकी जो पार्टी है सोशल मीडिया से लेकर या विरोध प्रदर्शन तक भारतीय जनता पार्टी का इन मुद्दों को लेकर मुकाबला नहीं कर पाती है। देखिए, कौन कहता है नहीं कर पाती है। हम विरोध करते हैं कि गन्ने के किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, तो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। बिजली की कीमतें बढ़ी तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाथरस की बेटी की हत्या हुई, रात में पुलिस ने उसकी बॉडी को जला दिया ज़बरदस्ती परिवार वालों से छीन के, तो समाजवादी पार्टी विरोध करती है। किसानों के 3 बिल आए, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती है। जो भी फर्जी एनकाउंटर पुलिस कर झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है, उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। तो कौन सा ऐसा जन विरोध का काम है जब भारतीय जनता पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया। बल्कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी, अहंकारी और जुल्म जाती करने वाली सरकार के खिलाफ कोई पार्टी संघर्ष कर रही है, तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है, लेके सदन से सड़क तक। चलिए जी सर, थोड़ा सा एक और बात जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बस आज का दिन बाकी है और अगला दिन नया साल का होगा, इस पर आपकी ओर से देश व क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश है? मैं पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को और पूरे देश के लोगों को इस नव वर्ष की बधाई देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ये आने वाला साल हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियां लेकर आए। और जिस तरह की बीमारी, महामारी देश के अंदर फैली है, मेरी दुआ है अल्लाह और भगवान इन बीमारियों से हम लोगों को छूट दिलाए, इनसे निजात दिलाए और आने वाला समय हमारा देश के लिए अच्छा हो और हम सुख, शांति, अमन के साथ इस देश के अंदर सभी हमारे देश के नागरिक रहें। और मैं एक बार फिर अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और समाजवादी पार्टी के साथियों को, पदाधिकारियों को, सबको नववर्ष की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में कमाल अख्तर, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। हंसते हंसते और एक तरह से साफ गोई के साथ में सभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह से अपील भी की गई है 2022 की शुभकामनाओं के साथ क्षेत्र के अंदर अमन चैन आए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।